मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए स्टार्ट किया जाता है। बहरहाल आपके घड़ी के बज चुके हैं 5 PM। सो फटाफट से आपके जीके जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अभी फर्स्ट सेशंस आप कवर करके आ चुके हैं। नेक्स्ट मतलब कि प्रीवियस सेशंस पढ़ाया जा चुका है प्रीवियस डे। सो आज को जो कंफर्म होगा वेल डन गाइस। जितने भी साथी जुड़ चुके हो चलिए एक बार सेशंस को थम्स अप यार कर देंगे और साथ साथ शेयर भी करते चलेंगे। नाउ फ्री ऑफ कोर्सेस सेशन से और भी स्टूडेंट्स जुड़ सके और जानकारी अचीव कर सके। गाइज यहाँ पे नाउ एंड तक बने रहेंगे तो आपको 30 क्वेश्चन जो तो प्रीवियस में बताए गए इस 31 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जाएंगे और आपके माइंड पर निर्भर करता है कि देखते हैं 5 सेकंड का टाइम मिलता है। देखते हैं कितने गाइज कितने सेकंड्स में मतलब कि 5 सेकंड का टाइम्स में कितने गाइज कितने सेकंड्स में आंसर कर लेते हैं। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू गाइज। वेल डन जितने भी साथी जुड़ चुके हो इस सेशन से और फिर स्टार्ट किया जाता है। चलिए एक बार जो नए स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे जिससे कि रोजाना उन्हें टाइम मिलता रहेगा, अपडेट्स मिलता रहेगा। 3:30 PM पे आपको कंफर्म है हिंदी की क्लासेस गाइस चलाई जाती हैं 3:30 PM पे एंड 5 PM पे आपके जीके जीएस, 7 PM पे रीजनिंग एंड मैथ्स आपको पढ़ाया जाता है। बहरहाल जो कि प्रीवियस में आपको 1 PM एंड 2 PM पे क्विज प्रोवाइड कराए जाते हैं। नाइट शिफ्ट में कर दिए गए हैं। कुछ गाइस का कहना था मैम अटेंड नहीं कर पाते हैं। बहरहाल आपके लिए प्रोवाइड कराया जाता है। आपकी अगर इश्यू है तो कोई बात नहीं, हम टाइमिंग चेंज कर दिए हैं। अब तो जुड़ने की यार कोशिश कीजिए, सोना नहीं है। रात में आ जाइएगा 9 PM एंड 10 PM पे। ओके चलिए गाइज स्टार्ट किया जाता है। 31 क्वेश्चंस आपके होते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग का जीवाश्मों का, चट्टानों का या फिर पेड़ों का या फिर ए और बी कहने का मतलब जीवाश्मों और चट्टानों का। चलिए गाइस फटाफट से आंसर देते रहेंगे। 31 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल जितने भी साथी जीवाश्मों बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पे 32 होता है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ऐसी कौन सी भारतीय राज्य में से राज्य है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। देयर आर नो लिमिट इन द सी। ध्यान दीजिएगा समुद्री सीमा किसी और चीज़ नहीं कि पढ़ रहे हो पढ़ाई करते रहो या फिर खेल रहे हो खेलते रहो, ऐसा कुछ मतलब कुछ नहीं है। बड़ी नॉलेज में है। राज्य है, स्टेट ही है। सो पूछा जाता है गुजरात में, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र में। चलिए गाइस 32 आंसर देते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी राजस्थान बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइस हो जाता है 33। सो 33 क्या होता है बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना जो है वो संबंधित है किससे, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से या फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश यानी यूपी से। गाइस 20-20 के टर्म में आपको इंपॉर्टेंट भी बताते रहेंगे। इसी में से कौन सा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जब तक आप 20 तक बने रहेंगे एंड तक तब तक आपको पता नहीं होगा कंफर्म। और एक बात और इंपॉर्टेंट लिखने के बाद पीडीएफ नहीं छोड़ेंगे। पीडीएफ में छोड़ दिया जाता है। सिर्फ पीडीएफ एट फर्स्ट आपको ज्वाइन करना है @union क्लासेस करके सिर्फ सेशन से जुड़ जाओ। वो नहीं समझ में आने वाला है, समझोगे क्लासेस में ही। क्लास पढ़िए तभी समझ में आएगा। 33 बिल्कुल जितने भी साथी जम्मू कश्मीर बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर। ध्यान दीजिएगा जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। 34 होता है घाना पक्षी विहार स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। यूपी एमपी साथ ही साथ है, चल रहे हैं। चलिए 34 आंसर देते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी राजस्थान बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट है। अरे वाह राजस्थान की चांस लगी हुई है। तो ये आपका मतलब कि 33 है। 34 हो गए एंड 35 क्वेश्चंस देख लेते हैं। 35 क्वेश्चंस गाइज हैं निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। किसकी? प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता। तो जौ, मक्का, गन्ना या फिर गेहूं, सबके लिए तो पानी की आवश्यकता होगी, लेकिन वो भी प्रति हेक्टेयर के कंडीशंस में। 35 जी बिल्कुल जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। 35 बिल्कुल। तुक्का लगाने की यार आप लोग कोशिश नहीं करोगे। 1/3 जो मार्क्स होता है वो निगेटिव पॉइंट्स आपके होते हैं, माइनस मार्किंग जिसे कहते हैं। तो हर करेक्ट आंसर पे आपके 2 मार्क्स मिलते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया है। 1/3 कट जाए वो बढ़िया है। सो तुक्का यार आप लोग नहीं पढ़ाओगे इसलिए बता दिए ना, अभी से टाइम है, पढ़ लीजिए। अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट इट्स मीन्स फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन है और हम चाहते हैं कि
जितनी लगन से हम पढ़ाते हैं उतनी लगन से आप भी पढ़िए, जिससे कि आपकी सरकारी सीट आपकी अचीव हो। चलिए गाइज, यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्या है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, सूर्य है उसके चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? कौन करते हैं? खगोलीय पिंड, और वो कहलाते हैं ग्रह नक्षत्र सब कुछ घूम रहे हैं। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो क्या पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है बहरहाल, ये ध्यान दीजिएगा। ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है या फिर पुच्छल तारा, ये ध्यान दीजिएगा कौन से ऑप्शन सही होंगे। 36 जी बिल्कुल, जितने भी साथी ग्रह बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। ग्रह इज द करेक्ट आंसर, ये रहता है इंपॉर्टेंट हटाने के बाद। अब आपको पीडीएफ नहीं पता चलेगा, पीडीएफ भेजा जाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं उसमें पता चलेगा जब तक सेशंस में नहीं जुड़ोगे, क्योंकि सेशंस में जुड़ने के लिए आपके लिए एक बेनिफिट होता है कि आप समझते हो, इन्फॉर्मेशन टोटली आप जानकारी पाते हो। और हाँ, ये बता दें कि शेयर के साथ भी अगर सेशन बढ़िया लग रहा है तो थम्स अप भी यार करते चलेंगे। कन्फर्म ये तो लगेगा कि नहीं परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, बढ़िया अगर लग रहा है अच्छा, सेशंस को थम्स अप करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 37 होता है कि ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जैसे कि न्यूटन का नियम होता है ना, वैसे ही ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? कोपरनिकस ने, गैलीलियो या फिर केपलर या फिर न्यूटन ने? एट फर्स्ट जैसे कि फिजिक्स के क्वेश्चंस आ गए ना, क्यों? तो 37 चलिए आंसर करते रहेंगे आप लोग। और किसी स्पेसिफिक ये साइंस साइड, आर्ट साइड या फिर कॉमर्स साइड के लिए नहीं है, सभी आल ग्रुप्स है। जीके जीएस ध्यान दीजिएगा, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साइंस साइड, आर्ट साइड, आपके कॉमर्स साइड सभी के लिए, इसलिए कहते हैं स्किप न करिए। और जो गाइज स्किप कर रहे हैं ना, एग्जाम में बैठ के आराम से 0 सन्नाटा तब याद आएगी, क्लास में पढ़ लिए होते। 37 और जितने भी गाइज जुड़े हुए ना बहुत बढ़िया, वेल डन गाइज। केपलर के द्वारा ये ग्रहों का गति का नियम, वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट थे। यहीं पे होता है 38 की सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपके 9 हैं, 8 हैं, 7 है या फिर 10? 7, 8, 9, 10 चारों ऑप्शंस दिए जा चुके हैं, इसमें से चूज करके बता दीजिए। 38 जितने भी साथी 8 बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। 8 वाले, चलिए 8 वाले भैया सही है, 8 वाले भैया सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गाइज होता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 39, सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ ग्रहों का सही क्रम क्या है? मतलब कि सूर्य है, मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य है, ये है आपका सूर्य से धीरे धीरे जैसे जैसे दूरियां बढ़ रही है, ये है आपकी पूरी टोटली दूरी, ये लास्ट एंड तक इंड पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है। तो लास्ट तक कैसे कैसे इसके जस्ट नज़दीक क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, वही सारी चीज़ें इसमें बतानी हैं। चलिए गाइस, ऑप्शंस बहरहाल दिए गए हैं, इन सभी में से देखते हैं कितने गाइस सही आंसर देते हैं। हुआ 39 हो चुका, कितने गाइस सही आंसर कर रहे हो? जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर से मंगल, ये ध्यान दीजिएगा, यही आपके ऑप्शन होंगे। यहीं पे गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 40 होता है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला एकदम मतलब हाईएस्ट की कंडीशन, पृथ्वी, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। चलिए गाइज 40 आंसर, 40 जितने भी साथी शुक्र बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। सांझ का तारा भी कहा जाता है इन्हें, कि सांझ का तारा का मतलब है सांझ में जब तारा मतलब रात में निकलते हैं तो एकदम वही चमकता रहता है। सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है शुक्र को, जो कि होता क्या है, सांझ के तारा के नाम से भी जाना जाता है, बड़े फेमस है ना? तो आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी फेमस बनिए, हम तो यही चाहते हैं, भगवान से यही दुआ भी करते हैं। सो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह, चलिए पिछले सेशंस में आपका होमवर्क दिया गया था, इस सेशंस में उसका सॉल्यूशन भी मिल गया है। नज़दीक क्या था उसी में बताया गया, और सबसे दूर क्या है? प्लूटो है, नेपच्यून है, आपके यूरेनस है या फिर जुपिटर है। चलिए गाइस 41 जितने भी साथी नेपच्यून बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि सूर्य से सबसे दूरी ग्रह स्थित ग्रह क्या है? नेपच्यून है। यहीं पे गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है 42, निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह, सबसे हॉट ग्रह क्या है? पृथ्वी है, मंगल है, शनि है या फिर बुध? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए, 42 आंसर देते रहेंगे। जितने भी साथी बुध बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। माइंडेड है, क्यों ऐसे थोड़ी ना है। 43 सूर्य के धरातल का मतलब कि नीचे का तापमान लगभग कितना होता है? कितने डिग्री सेल्सियस? 3000 डिग्री सेल्सियस, 5000,
डिग्री सेल्सियस या फिर 6000 या फिर 7000 डिग्री सेल्सियस। सब में डिग्री सेल्सियस ही है क्योंकि तापमान पूछ रहा है, तापमान में केल्विन से मतलब निकालता है या फिर डिग्री सेल्सियस में से जिसको चेंज कर दिया जाता है। 43 आंसर देते रहेंगे बिल्कुल। वेल डन साथी। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी ही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। और जिनका भी स्टूडेंट का सही आंसर नहीं हो रहा है यार, डिमोटिवेट आप लोग नहीं होंगे। डिमोटिवेट कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा आपका, मतलब कि मन एकदम माइंड खिन्न रहेगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ एकदम डिस्टर्ब हो जाओगे। और हम चाहते नहीं कि आप डिस्टर्ब हो, तो आप क्यों अपने आप से डिस्टर्ब हो रहे हैं। कुछ नहीं आता, कैसे नहीं आता। इम्पॉसिबल भी कहता है इम्पॉसिबल। असफलता ही सफलता की एक कुंजी होती है। जिस दिन आप गिर कर उठेंगे ना, उस दिन पता होगा कि गिरने वाला कैसे होता है। मतलब कि ऐसा नहीं गिरने के बाद लगता, हाँ चोट लगेगी, लेकिन वो चोट के बाद जो अनुभव आपको, उस अनुभव से जो सीखने को आपको मिलेगा, उस दिन आप कामयाब जरूर होंगे। ऐसा नहीं है कि चल रहे हो, गिर जाओ पहले उसके बाद उठ जाओ, ऐसा नहीं। इसका मतलब गाइज ये होता है कि अगर आप कड़ी मेहनत करके लगन से पढ़ाई कर रहे हो, तो जो आपकी मेहनत है एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर आप सक्सेस होंगे। इसलिए कहा जाता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सफलता की जो कुंजी होती है ना, वो आत्मविश्वास होता है। नहीं यार कैसे नहीं होगा, हम पास होकर के रहेंगे, हाईएस्ट आएंगे। तो अगर ये जुनून रखोगे, ये जज्बा, तो आप जरूर पढ़ाई करोगे। अरे यार चला पढ़ा जाएगा कल। तो ये जब सोच रखोगे तो आज का कल, कल का परसों, परसों एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी ड्यूटी लग जाएगी एग्जाम में बैठने के लिए। और क्या होगा, नील बटा सिर्फ सन्नाटा मिलेगा, नील बटा सिर्फ सन्नाटा, समझ रहे हो। तो वो चॉइस ना अपनाइए, पढ़िए, लगन से मेहनत करिए, हाईएस्ट कोशिश कीजिए, फर्स्ट रैंकिंग लाने की कोशिश कीजिए। न फर्स्ट सही, उसके आप मतलब कि बिलो थोड़ी से होंगे, लेकिन तो थोड़ा तो उसकी कंपेयरिंग में रहेंगे। लेकिन जब पहले से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस खो के रखे हो तो मिलेगा क्या। जितने भी साथी 6000 डिग्री सेल्सियस बता रहे हैं, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शंस जो इसमें चूज किए जाते हैं, ये थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये बहरहाल आपका 43 क्वेश्चंस रहता है। एंड 44 आप जो कि क्वेश्चंस देखेंगे, क्या होता है, 44 क्वेश्चंस आपके दिख रहे हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस क्या है। सहायक कौन होते हैं, सहायता करने वाला, सहकर्मी। तो ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इट्स मीन्स O2, नाइट्रोजन N2। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं बहरहाल, लेकिन सबके लिए इसीलिए बताया है, स्पेसिफिक किसी का नहीं है, सबसे पूछा जाता है। चाहे आप साइंस ग्रुप के हों, कॉमर्स ग्रुप हैं, आर्ट्स ग्रुप है, सभी टोटल ग्रुप्स के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताए जाते हैं। तो हीलियम एंड ऑक्सीजन होता है, या फिर हीलियम एंड नाइट्रोजन, या फिर हीलियम एंड हाइड्रोजन। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे। 44 जी बिल्कुल आपका स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर देते हैं। जी बिल्कुल, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन, He एंड H2, समझ रहे हो, हाइड्रोजन, ये ध्यान देंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है कि बिना उपग्रह वाले ग्रह, भैया एकदम अकेले हैं, एलॉन की कंडीशंस है। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन है, बुध एवं मंगल है, मंगल एवं शुक्र है, या फिर मंगल एवं वरुण, बुध एवं शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सांझ का तारा कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 45, चलिए बहरहाल आंसर करते रहेंगे आप लोग। 45 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, वो सभी साथी करेक्ट होंगे। बुध एवं शुक्र इज द करेक्ट आंसर। 45 क्लियर हो गया, आगे चला जाए। और हाँ, सेशंस बढ़िया लग रहा है यार, तो आप मितव्ययी की कंडीशंस नहीं अपनाएंगे, मितव्ययी नहीं हो आप लोग, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, पढ़िए और आगे बढ़िए। फ्री आप कोर्सेज सेशन से जुड़ने के लिए और भी स्टूडेंट्स को शेयर भी करते रहें, जिससे और भी स्टूडेंट्स आकर के नाउ अपनी इस फैमिली में अपना साथ दें और नॉलेज अचीव करें। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, मतलब कि सुबह जब सवेरा होता है तो उनका जो सूर्य भगवान का जो प्रकाश होता है, पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है। 8 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट, या फिर 8 सेकेंड। चलिए गाइस 46
आंसर देते रहेंगे आप लोग। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 46। जितने भी साथी 8 मिनट्स बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके लिए। और कितनी कितनी दूरी है, कितने समय लगता है कि मतलब कि जो पृथ्वी होती है अपनी दूरी से ही पूरा टोटल जो समय चक्कर करती है, चक्कर लगाती है, कितने समय में लगाती है, ये सारे टोटल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस पर ध्यान देंगे आप लोग। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? पृथ्वी एक ग्रह, उसका उपग्रह क्या होगा? कोरोना है, चंद्रमा है, जेना है, कारलम। यह कोरोना एक को जगह छोड़ने वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 47। वैसे ऑप्शंस में कोरोना नहीं होगा, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। कोरोना तो एक डिजीजेज है जो कि चाइना के द्वारा मतलब कि प्रतिपादित किया गया है, इसीलिए तभी कहे भी थे ना चाइना क्या क्या एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। तो आप एक्सपेरिमेंट देखिएगा, करोगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर डालेगा। तो अपनी ऐसे पढ़ाई पे होती है, अगर आप अच्छे बढ़िया ढंग से पढ़ाई करते हो तो रिजल्ट बढ़िया आएगा, और नहीं पढ़ाई करते हो तो शो लोकेशन तो ट्रैक हो रहा है ना, शो जब होगा आपका रिजल्ट्स तो बताएगा कितना बेहतरीन आप कर रहे हो। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? आपके पृथ्वी, सूर्य, शुक्र या फिर चंद्रमा। चलिए गाइस 48 आंसर देने की कोशिश करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल जितने भी साथी चंद्रमा बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह क्या है? सौर मंडल है जिसमें सबसे बड़ा ग्रह क्या है? शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है या फिर पृथ्वी है। चलिए गाइस 49। जितने भी साथी बृहस्पति बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। बृहस्पति इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके 50 होते हैं। बहरहाल आप नाउ एंड तक बने रहेंगे, आपका 60 क्वेश्चन मतलब कि इस सेशन में 60 तक बताया जाएगा। 31 में जो कि प्रीवियस डे पढ़ के आए हैं, अब नाउ आज प्रेजेंट टाइम पढ़ लीजिए, नेक्स्ट डे आपका आगे से 61 से सॉल्व कराया जाएगा, लेकिन पढ़ाएंगे पूरा टोटल, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी के अतिरिक्त मतलब कि पृथ्वी को छोड़ करके किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध, मंगल। तो इससे ये लगता है कि आपका फैक्ट तो क्लियर हो गया है कि पृथ्वी पर जरूर पाया जाता है, इसलिए भैया उसको किनारे कर दिया गया है। अब किस पे? बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति, 4 ऑप्शंस हैं। 50 गाइज अरे वाह, आंसर करते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी मंगल बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। ये पिछला क्वेश्चन था और ये आपका 50 क्वेश्चंस क्लियर हो गया है। 51 क्वेश्चंस क्या होते हैं? 51 किस ग्रह को भोर का तारा, अभी अभी आप जस्ट पढ़े हैं सांझ का तारा किसे कहा जाता है, और भोर का तारा पूछ लिया गया है मंगल, शनि, शुक्र या फिर बृहस्पति। आई गेस आप आंसर बहुत बढ़िया, बहुत करेक्ट करेंगे। शुक्र को भोर का तारा कहने का मतलब है सांझ का तारा, जैसे होता है सांझ में मतलब कि नाइट शिफ्ट में अगर जैसे तारा दिखता है तो चमकेगा कि नहीं, चमकीला, जो कि सबसे चमकने वाला ग्रह माना जाता है, और सुबह में भी भोर का तारा के नाम से भी उसे जाना जाता है, तो शुक्र को ही भोर का तारा कहा जाता है। गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 52 होते हैं। धीरे धीरे लास्ट पोजीशन आपकी बन रही है गाइज, लेकिन अभी भी आपको स्किप नहीं करना है यार, स्किप करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। टेलीग्राम पे ऑनलाइन बैठने से आपको या फिर किसी अदर सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला। इंस्टाग्राम की रील चलाते रहिए, कुछ मिलेगा कुछ नहीं, एक हंसी होगी बस और कुछ नहीं। माइंड फ्रेश करना है, 2 घंटे 4 घंटे पढ़ के रखिए, 10-5 मिनट देख लीजिए, वो अलग बात। अब ये नहीं कि दिन भर इंस्टाग्राम पर रील ही चलाते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, वो काम देगा आपको, समझ रहे हो। नव सेशन से जुड़ने की कोशिश करो, सेशन से जुड़ने की कोशिश करोगे 100% है आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है क्या है? मंगल, बृहस्पति, शनि या फिर शुक्र। चारों यही दे रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन आपके चेंज हैं। बृहस्पति इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी बृहस्पति बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। यहीं पे गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 53 होता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? अभी अभी सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, जब ध्यान दीजिए, बृहस्पति है। अब यहीं पे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपके शनि, मंगल, बुध या फिर पृथ्वी। ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा उनका हल्का कट गया है। 53 आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी बुध बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। बुध इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज नेक्स्ट जो होता है कि रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह तो ऑलरेडी जब दिखते हैं तो लाल कौन दिखाई देता है? मंगल, पृथ्वी, शनि या फिर शुक्र। चारों ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री PDF और टोटल इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे प्रोवाइड होते हैं। विद टेलीग्राम आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको क्विज प्रोवाइड कराया जाता है, डोंट माइंड।
चलिए 52, बहरहाल आप अपने सेशन से जुड़िए। जो भी गाइज नए हों, 1 PM 1 एंड 2 PM का जो शिफ्ट था वो क्विज टाइम 9 PM एंड 10 PM कर दिया गया। 3:30, 5 एंड 7 PM पे आ जाएंगे, जो अदर मतलब कि डिफरेंसेस क्लासेस चलाए जाते हैं। हिंदी, फिर GK GS, फिर मैथ्स एंड रीजनिंग, सब कुछ आपके टोटली प्रोवाइड हो रहे हैं। तो धीरे धीरे आप पढ़ते रहोगे ना तो सब कुछ ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। जो गाइज नए हैं उनके लिए टोटली इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है, और जो बहरहाल पढ़ रहे हैं 2 महीना 3 महीने से जुड़े हुए हैं अपनी इस फैमिली से, उन्हें तो भैया सब कुछ पता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, पता है, अच्छी बात है। 54, चलिए गाइस 54 आंसर देते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी मंगल बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह क्या है? एक तो है मंगल, क्या है? ग्रह है। दूसरा लाल दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस आपके हो गए। अब क्या है? कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? कलर कैसा है? कलरफुल है, ग्रीन। शनि है, बृहस्पति है, वरुण है, या फिर शुक्र है। 55, चलिए आंसर करते रहेंगे। 55, जितने भी साथी वरुण बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके होते हैं कि नीला ग्रह, अभी तो हरे के नाम से वरुण, लेकिन नील और लाल के नाम से मंगल ग्रह, और नीला ग्रह के नाम से नीला भैया कहे भैया हमको तो पीछे ही छोड़ दिए, हमको भी लेते चलिए साथ। चलिए मंगल, पृथ्वी, शुक्र, यूरेनस। 56 आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी पृथ्वी बता रहे हैं, नीला ग्रह, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। 56 इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, बहरहाल मतलब कि 1 टाइम्स भी पूछा गया था, टोटली कितने मिनट्स में पहुंचता है प्रकाश? 8 मिनट्स बताया गया। अब सूर्य से पृथ्वी की दूरी करोड़ में वो आया था, अब ये मिलियन में है, ध्यान दीजिएगा। 149 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, या फिर 150 मिलियन किलोमीटर, 236 मिलियन किलोमीटर, या फिर 256 मिलियन किलोमीटर में है। चलिए गाइस 57 आंसर आप लोग करते रहेंगे। 57 तुक्के लगाने की कोशिश नहीं करोगे, तुक्के वाले कभी सक्सेस नहीं हुए हैं, इसलिए तुक्का नहीं होगा। 57 करेक्ट हुआ। चला जाए फिर आगे। 57 इट्स मीन्स 149 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होते हैं 58, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? मतलब कि दिन का समय और रात का समय कब जो है पृथ्वी पर कहाँ समान होती है, किस कंडीशंस में इक्वल होती है, वो पूछ रहा है। तो भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, या फिर ध्रुवों पर। वेल गाइस 58 आप लोग आंसर देने की कोशिश करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। ओनली आपके माइंडेड तैयार करने के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलता है, जो कि उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताने होते हैं। चलिए गाइस आंसर बताते रहेंगे। जितने भी साथी आप भूमध्य रेखा पर बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहरहाल ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? भूमध्य रेखा पर। अब चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे कि पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? भैया ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कहाँ पे समान होता है, तो भूमध्य रेखा, लेकिन होता क्यों है? आखिर वो चीज़ कोई भी चीज़ होती है तो क्यों होती है, उसका कोई इफेक्ट होगा क्या, क्यों, कब, कैसे? जब ये जिस दिन आप पढ़ाई में पूछने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे ना, तो आपका क्राइटेरिया, आपका एरिया ही चेंज हो जाएगा, पढ़ने का तरीका, आपके लहजा ही चेंज हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कोई भी चीज़ पढ़िए, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपके क्वेश्चंस नहीं उसमें से बनेंगे। जो स्टूडेंट्स आंसर में भी क्वेश्चन बनाना सीख गया ना, उसी दिन उसकी लाइफ सक्सेस हो जाती है। समझ रहे हो? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, मतलब कि घूर्णन मतलब घूमना, पृथ्वी का सापेक्ष मतलब उसके जस्ट सामने सूर्य की गति, या फिर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी के चारों मतलब कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, मतलब कि घूम रहा है। 59 चलिए गाइस जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, कहने का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन ही पृथ्वी पर दिन एवं रात का कंडीशंस उत्पन्न करता है। और यहीं पे गाइज आपका 60 होता है लास्ट क्वेश्चन गाइज है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में, मतलब कि अपने लिमिट्स में गति है, क्या है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, या फिर उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, किस साइड से अपना है? तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, क्या नियम है? अपने मतलब कोई रूम है उसमें क्या एरिया, आपकी क्या गति है,
ये बताना है आपको 16। चलिए गाइस आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। कहने का मतलब है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो। चला जाए फिर इस सेशंस में, किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट्स? समझ में आ बढ़िया लगा सेशंस? अच्छी बात है, थम्स अप करते चलेंगे, है ना। सेशंस बढ़िया लगा, थम्स अप करते चलेंगे। चलिए जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें टोटल इन्फॉर्मेशन बहरहाल क्लासेस में बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। न समझ में आया हो आप जाकर के तुरंत सिलेबस देख लीजिए, टोटल प्ले लिस्ट हर चीज़ की दी गई वो देख लीजिए, क्विज बढ़िया से उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और फिर से नेक्स्ट अपने अटेम्प्ट्स पे अपनी इस फैमिली से जुड़ जाइए। लेटेस्ट पॉइंट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे, जिससे कि रोजाना न्यू अपडेट्स मिलता रहेगा। सो आज के सेशंस में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।